जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम। जय मेरी काली कलकत्ते वाली साक्षात गुरु माँ आदि शक्ति जग जननी की जय जयकार हो। जय मेरे पीर ख्वाजा जी की जय। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जय माता दी। ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जिनको अभी नवरात्रों में इस विधि विधान से पूजा करनी है। पुराने बच्चों के लिए भी ये वीडियो है और जो नए अब जुड़ने वाले हैं उनके लिए। वो बच्चे जो जिनकी अभी गुरुधारणा नवरात्रों में होनी है, वो बच्चे ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन सकते हैं। नवरात्रों में आपने इसी वीडियो को लेकर के आपने पूजा पाठ का पालन करना है। और जो नए बच्चे हैं जिनकी अभी गुरु दीक्षा गुरुधारणा होने वाली है, वो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुने। क्या क्या महामाई की नवरात्रों में आपको अपने पास ये सामान पहले से लेके रखना। गुरुधारणा में उस वक्त इतना वक्त नहीं होगा कि आपको एक एक चीज़ें उठा के रखनी। जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं महामाई के नवरात्रों में, वो चीज़ों को आपको मार्केट से खरीद के आपको उसका इंतज़ाम करके महामाई के मंदिर में सजा के रख लेना होगा। अब ध्यान से सुनिए आपने करना क्या है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए किसने क्या करना है, पुराने बच्चों ने और नए बच्चों के लिए क्या। आप ध्यान से सुनिए। ये जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या सामान है महामाई का नवरात्रों के लिए। जो जिन बच्चों ने अभी गुरुधारणा लेनी है उन बच्चों के लिए वो ध्यान से देखिए। ये सामान उस वक्त आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो बच्चे गुरुधारणा ले चुके हैं वो भी ये बच्चे ऐसे ही तैयारी करेंगे नवरात्रों में, पुराने हो चाहे नए शिष्य, सभी ऐसे तैयारी करेंगे। सबके पास ये सामान होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है आपने नवरात्रों में, क्या करना है आपको मैं कल भी लाइव में बता चुकी थी कि आपको एक दिन पहले पितरों का वो 2 मीठी रोटी पका के उस पर दिए जगा के उनको विदा करना है। जिनके घर गृहस्थी के लोग करते हैं वो ही करें, जो कुंवारी कन्या वगैरह वो ना करें। तो जो उनके घर के बड़े हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, सुबह ही आपने नवरात्रों का ये सारा सामान खरीद के रख लेना है। ध्यान से सुनिए, इस बार नवरात्रों में आपने क्या करना है। पुराने हो या नए, वीडियो सबके लिए बराबर है। सिर्फ मंत्र का उच्चारण किसी को कुछ मिल चुका है, जो दरबार के शिष्य हैं उनका गुरु मंत्र होगा। और जो बच्चे ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं, माँ की पूजा भक्ति में रहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, नवरात्रों के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन किसी को इतना ज्ञान नहीं है, तो वो ये वीडियो देख के कर सकते हैं। क्योंकि महामाई की पूजा तो सारी दुनिया बच्चों के लिए होती है, क्योंकि माँ के बच्चे तो सभी होते हैं, माँ के तो सभी प्रिय बच्चे होते हैं, तो सभी कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र होगा गुरु मंत्र वो शिष्यों को मिल चुका हुआ है अभी तक, और जो नए हैं उनको मिल जाएगा। और जो जिनके पास मंत्र नहीं होगा है, जो वीडियो के साथ पहली बार जुड़े हैं, उनको भी मैं छोटा सा मंत्र दे दूंगी, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आप तैयारी ऐसे कर सकते हैं। बाकी ये विधि विधान जो मैंने डाले हुए हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी थे, तो ताकि आप लोग बार बार ना पूछें, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब ध्यान से सुनिए करना क्या है। सबसे पहले दिन को आपने क्या करना है, लाल चौकी सजानी है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है, 1 प्लेट थाली उसमें रखनी है, छोटी सी तस्वीर माँ काली और माँ वैष्णो की, और साथ में रखनी है अपनी कुल देवी की फ़ोटो छोटी सी। अगर आपको कुल देवी का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो आप रख सकते हैं। प्लेट में आप छोटी सी फ़ोटो रख सकते हैं, छोटे साइज़ की। अगर आपके पास घर में पड़ी हुई है तो आप उसी फ़ोटो को साफ़ करिए, और माँ की अगर वो तस्वीर बड़ी है तो सामने प्लेट लगा दीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस थाली में आपने क्या करना है, अगर आपके पास छोटी सी शेरों वाली की मूर्ति है या माँ काली की प्लेट में रखी नहीं है तो कोई बात नहीं, तस्वीर भी चलेगी। माँ की आगे आपने 1.25 मीटर जो लाल कपड़ा तो आपने आसन पे बिछा दिया, ठीक है। प्लेट में भी कुछ लाल सा महामाई का आसन दीजिए, उस पर तस्वीर रखिए माँ शेरों वाली की और माँ काली की। अब ध्यान से सुनिए बच्चे, जो माँ काली और माँ शेरों वाली को मानते हैं 2 ज्योतें जागृत करेंगे, ठीक है। मीठे के तेल की ही जागृत होगी, ठीक है। अब क्या करना है, 2 सुपारी रखने हैं आपने माँ शेरों वाली के नाम की, 2 सुपारी रखने हैं आपने अपने गुरु के नाम की, 2 सुपारी रखनी है आपने अपने कुल देवी देवताओं के नाम की। अब जो 2 सुपारी रखी थी आपने गुरु के नाम की वो तो रख ली, 2 रखी आपने दुर्गा काली के नाम की, वो दुर्गा और काली, वैष्णो और काली होगी, ठीक है। 2 सुपारी, 2 अपनी कुल देवी के नाम की रखनी होगी, कुल देवता देवी के नाम के याद करके उनको उनकी सुपारी रखनी होगी, ठीक है। प्लेट में ही आपने ये सब सजाना है, ठीक है। अब आपके पास नहीं है कुल देवी की फ़ोटो, तो आप उनके नाम की सुपारी तो रख चुके हैं। आपने क्या करना है, जो आपने प्लेट में लाल कपड़ा बिछाया है, सबसे पहले 2 सुपारी फूलों 2 सुपारी रखिए अपने कुल देवी देवता के नाम की एक साइड, उसके बाद रखिए दुर्गा काली की रखिए, और साथ में आपने गुरु की थोड़ी ऊपर रख दीजिए, थोड़े अलग से स्थान से।
तीनों को क्या करना है आपने, तीनों मतलब 3 जोड़े हो गए सुपारियों के, उनको स्नान कराना है, टीके लगाने हैं अपने गुरुओं को, अपने दुर्गा काली को और अपने कुल देवी को याद करके फूलों के साथ उनका सजाना है। ऐसे जैसे आप अपने गुरु को स्नान दे रहे हैं, ऐसे जैसे आप माँ दुर्गा काली को स्नान दे रहे हैं, ऐसे जैसे आप अपने कुल देवी देवता को स्नान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब प्लेट में आपने ये सजा दिया। ठीक है, एक जगह आपने रखना है सिंदूर, एक पानी वाला नारियल रखना है। ये मैंने आपको पिक्चर बना दी है, ये सब सामान आप देख लीजिए। अगर आपको भूल भी जाता है तो आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कौन सी चीज़ें आपके पास उस टाइम होना ज़रूरी है। ठीक है, सिंदूर रख दिया प्लेट में, नारियल रख दिया प्लेट में। ठीक है, आपको एक छोटा सा त्रिशूल लेना होगा। जिसके पास बड़े त्रिशूल प्रतिमा घर में लगी है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे जिनके पास नहीं है, अगर वो छोटा सा त्रिशूल लेके आपने माँ दुर्गा काली की फ़ोटो जहाँ लगाई होगी बीच में वो त्रिशूल रखना है और ये सारा सामान प्लेट के पास से जाना है। नहीं तो आप मंदिर में अच्छी तरह सामने सजा दीजिए फ़ोटो और आगे प्लेट रख दीजिए। ठीक है, अब प्लेट में आपने सिंदूर रख दिया, फूल रख दिए। ठीक है, धूप सुगंध के लिए आपको गूगल धूप करें या नॉर्मल जो भी आपके पास धूप है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये सामान रख दिया, सुपारी रख दी है। ठीक है, माँ की कटोरी सजानी है, उसमें 5 लौंग 5 इलायची रखनी है। ठीक है, जायफल भी 2 रख देनी है उस कटोरी में। ठीक है, और एक छोटी सी कटोरी और लेनी है, उसमें आपने माँ का पंचमेवा थोड़ा सा रखना है। ठीक है, थोड़ा सा चाहे श्रद्धानुसार। ठीक है, माँ के आगे सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए। पहले दिन की इससे शुरुआत आपने ऐसे कर देनी है। ठीक है, 7 रंग की मिठाई भी रख सकते हैं, सफ़ेद मिठाई भी रख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा, जो आपका मन करे। पहले दिन आप थोड़ा सा हलवा ज़रूर बना लीजिए माई के लिए। ठीक है, और मिल प्लेट में आपने 2 लड्डू रखने ज़रूर, गणपति जी के नाम के रखे जाएंगे लड्डू। ठीक है, अब आपने क्या ना, एक खाली प्लेट लेनी है, उसमें 2 लड्डू भैरव बाबा जी के, 2 गणपति जी के, 2 श्री कृष्ण जी के, राम श्री कृष्ण नारायण जी का नाम लेके। ठीक है, 2 लड्डू अपने कुल देवी देवताओं के नाम के, दुर्गा काली के नाम के, 2-2 लड्डू सबके नाम के निकालने हैं। सबके बोल दिए मैंने, बाबा भैरव जी की बोल दी, श्री कृष्ण की बोल दिए, हनुमान जी की भी रखनी है। सबके 2-2 लड्डू आपने एक प्लेट पे सजा के उनके टिक्के लगाने हैं। ठीक है, जिन भी टिक्के लगा दिया और आपने अपनी चौकी सजा दी। समझ आ गया आप सबको? जहाँ पे आपने ये प्लेट सजाई है, याद रखिए 1 लोटा जल का पानी आपने दाहिने साइड ज़रूर रखना है। ठीक है, और अपने कुल देवी के देवी देवताओं के नाम का 1 गिलास पानी। ठीक है, सुपारियाँ एक ही प्लेट में लगेगी, अलग से कुछ नहीं करना है। फ़ोटो है कुल देवी की तो रखें, वरना आप सुपारी को स्नान देंगे। ये जोड़े की 3 सुपारियाँ जिनको आपने स्नान नवरात्रि के हर दिन देना है। ठीक है, और उनको जैसे गंगा जल का छींटा करा के सिंदूर के टीके लगा के उनके आगे ये सारा प्रसाद रखना है। ठीक है, 2 ज्योतियाँ आपकी जागृत होंगी दुर्गा और काली की, वो करें जो दुर्गा काली को अलग अलग से मानते हैं तो वो कर सकें। अब रही आपके मन में चल रहा होगा कि आप लोग सांख लगाते हैं, खेती लगाते हैं माई की, अगर आप माँ की इतनी सेवा भक्ति कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेके पूजा नहीं करनी है। आप चाहे तो सांख 2 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा। लगानी है तो लगाएं, नहीं लगानी तो आपकी मर्ज़ी। गुरु धारणा में भी आप बच्चों ने ऐसे करना है, जो नए बच्चे ये तैयारी करके रखें पहले दिन को ही ये सारी चीज़ों की। जो पुराने बच्चे हैं उनको भी ऐसे तैयारी करिए, और जो बच्चे दरबार के साथ जुड़ना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो भी ऐसे भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चे गुरु धारणा वाले बच्चे पूरी तरह ध्यान रखिए, और शिष्य भी ध्यान रखिए, आपको भी ऐसे ही बैठना है पूजा में। ये देख रहे हैं आप तस्वीर में, आसन लगा हुआ है आपके सामने, महामाई की आपने चौकी सजा दी है, आसन आपके सामने लगा है, राइट साइड पे आपके चाकू पड़ा है, माला पड़ी है, आपने ऐसे ही रखना है। एक चीज़ आप इस तस्वीर में ध्यान से देखिए कि आपके बिल्कुल राइट साइड पे आसन के पास एक लोटा और रंगे हुए चावल है और एक दिया है। इस दिए को आपने देसी घी से जलाना है। ये मिट्टी का दिया है, छोटा सा लीजिए, ये जागृत दिया उसी वक्त के लिए होगा जब आपने बैठना है। ठीक है, लोटे में आपने जल डालना है, जल में 2 सुपारी डालनी है, 1 रुपया डालना है, हल्दी की गांठ डालनी है। ठीक है, 5 चीज़ें आपने पूरी करनी है। लौंग इलायची डाल दीजिए, शुद्ध चीज़ें डाल देते, चाहे आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, गंगा 5 चीज़ें आपने पूरी करनी है। ठीक है, हल्दी की गांठ डालना ना भूलें। ठीक है, और आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई कि वो मैंने राइट साइड पे जो लोटा सजाया, लोटे के ऊपर आपने एक प्लेट रखनी है, ये रंगे हुए चावल उसके बीच में रख के आपने देसी घी का जिया इधर जगाना है। ये बच्चे उनके लिए था स्पेशली, जो बच्चे जिनकी गुरु धारणा होनी है और शिष्य लोग, उनको नवरात्रों में ऐसी ही पूजा करनी है। और जो नॉर्मल भक्ति करते हैं उनको ये सब करने की उनको ये राइट साइड का दिया जगाने की जरूरत नहीं है। ये जो शिष्य और जो नए जुड़ने वाले हैं शिष्य, उनके लिए उन्होंने ऐसे बैठना है। नॉर्मल जो भक्ति करना चाहते हैं वो सिर्फ आसन लगा के बैठ सकते हैं, बाकी जो प्रतिमा आपको आगे आसन पे सामान दिया गया आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये दिया स्पेशली जो शिष्य लोग को रानी है उनको करनी है ऐसे सीधी, और जो नए जुड़ने वाले हैं उनको ये दिया आप लोगों को जगाना है। राइट साइड पे लोटा पानी रख के और उस पर चावल रंगे हुए रख के और देसी घी का दिया जगाना है। ये दिया अलग से आ गया भाई, ये तीसरी जोत आ गई आपकी, ये लेकिन गुरु के नाम की होती है। ठीक है,
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी का नाम लेके आपने आसन पे बैठना है और गुरु मंत्र करना है। ठीक है, पहले आप श्री गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं, फिर उसके बाद माँ सरस्वती का मंत्र कर सकते हैं। ये मंत्र आपको बता दिए जाएंगे, आधों को बता चुकी हूँ, पहले होंगे शिष्यों के पास, और जो नए हैं उनको बता दिया जाएगा। और उसके बाद आपने तीसरी माला जो निकालनी है वो आपने गुरु मंत्र निकालनी है। याद रखिए, गंगा अपने आसन के आगे पीछे आपने 7 केरी लगानी है। अगर सुरक्षा कवच बनाना है माँ काली का नाम लेके, पहले गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी बोल के आसन पे खड़े होके हाथ में जल लेके बोल के गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी की जय आदि शक्ति महादेव आदि शक्ति महाकाली बोल के हाथ में जल लेके नीचे ज़मीन पे रख के बैठ जाना है। और अपने आगे पीछे सुरक्षा कवच बनाना है। 7 आपने जल लेना है, 7 गेरी लगानी है पानी की और बैठ जाना है माँ काली का नाम लेके। आप चाहे तो गेरी को ओम क्रीम कालिका के मंत्र से भी जब गेरी लगा सकते हैं। ठीक है, आपके पास मंत्र है, अब आप जपना शुरू हो जाएंगे। कम से कम उस मंत्र की आपने 5 माला निकालें। ये विधि मैंने आपको बता दी है। मंत्र, गुरु का मंत्र आप बच्चों के पास सभी के पास है। इस बार आपने गुरु सिद्धि ही करनी है और कोई मंत्र नहीं करना है, गुरु सिद्धि ही करनी है। जो बच्चे दरबार से मंत्र लेके गए वो इस शक्ति मंत्र का जाप करेंगी। ये काली शक्ति का गुरु मंत्र जो बच्चों को अभी मिला है। ठीक है, और जो मिलने वाला है बच्चों को उन्होंने भी ऐसे सिद्धि करनी है। ध्यान से सुन लें, बार बार आप एक एक चीज़ पूछते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। सामान भूल भी जाता है तो मैंने आपके आगे पिक्चर रखती हुई है, एक एक चीज़ें हैं जो आप ले लीजिए और ख़रीद लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है, ये मंत्र करने के बाद जब आपने उठना है 5 माला निकाल के, पहले माँ श्री गणेश जी का मंत्र करके, माँ सरस्वती का करके, गुरु मंत्र की 5 माला निकालने का जब आपने उठना है तो क्या करना है, फिर से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी की जय बोल के आसन से नीचे उतरना है। और आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, उसके बीच में एक कपूर रखना है। तो आपने 5 लौंग लेने हैं और माँ के सामने बैठ के आपने जो गुरु मंत्र किया होगा उस मंत्र को सिर्फ उंगलियों पे 11 बार बोल के आपने वो 5 लौंग कपूर के ऊपर छोड़ देने हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, कपूर रखते ही आपने 11 लौंग ले लीजिए। एक बार वो मंत्र बोलना, कपूर के ऊपर छोड़ना, जलते हुए कपूर पे, फिर दूसरी बार वो गुरु मंत्र बोलना, फिर जलते हुए कपूर। ऐसे आपने 11 आहुतियाँ देनी हैं लौंग की कपूर के ऊपर। ये पहला दिन होगा आपका नवरात्रे का और आपका पहले दिन ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा अगर आप इस नियम से चलते हैं। ठीक है, इस नियम से करेंगे आपका पहली रात में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको स्वप्न मार्ग में माँ काली के दर्शन होंगे। अपने गुरुओं के दर्शन भी हो सकते हैं और माँ काली कलकत्ते दुर्गा काली के दर्शन हो सकते हैं और गुरु हो सकता है आपकी अपनी कुल देवी के दर्शन हो। जिनको अपनी कुल देवी का नहीं पता है वो आपको रास्ता दिखाने ज़रूर आएगी अगर आपके साथ वो चल रही है। ये मंत्र आपका एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना कि अगले दिन भी आपको सेम करना है। ऐसे ही आपने हर एक नवरात्रे के दिन करना है। टाइमिंग आपकी रात की होगी, रात की टाइमिंग की आपकी 9 बजे की होगी। आपने ये रात को ही एक ही वक्त बैठना है और ऐसे करना है। अच्छा, आपने सांख लगानी है तो वो मैंने आपको आपकी श्रद्धा बता दी। ठीक है, माँ की प्रतिमा के आगे एक लाल चुन्नी ज़रूर रखिए, उसके ऊपर काली चुन्नी नहीं रखनी। अगर आप लोग काली को मानते हैं तो फिर आप बच्चे 7वां जब नवरात्र आएगा उस दिन लाल चुन्नी के ऊपर काली चुन्नी उस दिन 7वें नवरात्रे पे रखनी है। और श्रृंगार तो आपने पहले दिन ही रख देना है। पानी वाला नारियल, बाकी चीज़ें तो आपने प्लेट में रख दिए, एक साइड पर आप सजा सकते हैं। आपकी श्रद्धा 2 ज्योतियाँ, आपकी श्रद्धा है 2 सांखी, आपकी श्रद्धा है तो 2 नारियल, जिसे आप कलश कहते हैं। ठीक है, ये सब आपने करना है। याद रखिए, अगर आप लोग 2 कलश जगाते हैं तो दोनों कलशों के बाद आपको छोटी छोटी 2 कटोरियाँ लेनी होंगी या छोटी छोटी 2 प्लेटें। उस पर आपने सिंदूर गोल के रख लेना है और वो कलश के पास प्लेटें छोड़ देनी है। एक कलश जहाँ लगाया होगा राइट साइड पे, वहाँ पे एक सिंदूर की प्लेट गोल के, थोड़ा सा सिंदूर गोल के छोटी सी प्लेट में वो आपने कलश के आगे रख देनी है। और दूसरे कलश के आगे भी, लेफ्ट और राइट में जो रखा होगा उसके आगे भी ऐसा ही सिंदूर रखना है। सिंदूर आपने कलश के पास रखा होगा, आपको अगले दिन ऐसा लगेगा वो सूख गया तो आपको अगले दिन फिर से उसको गीला करना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल के दोबारा उसको हाथ से फेर के दोबारा गीला करके रख देना है। ऐसे करनी है आपको। इस नवरात्रों की पूजा ज़्यादा विधि विधान मैंने कुछ नहीं बताया। इसके अलावा आपकी अगर अपनी श्रद्धा है, अपने गुरुओं का चोला रख दीजिए, गुरु गोरखनाथ जी का और माँ काली की चुन्नी। गुरु गोरखनाथ जी का चोला रख दीजिए, 2.25 मीटर का रख लीजिए। आपको पता ही उनका कौन सा रंग होता है। ठीक है, उनका चोला रख दीजिए। उनके नाम का
फल रख दीजिए, खीर रख दीजिए पहले दिन। ये उनका भोग अगर आप गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं, क्योंकि साथ चलते हैं महाकाली की, तो अपने गुरुओं के नाम का एक चुन्नी रख दीजिए, 16 श्रृंगार रख दीजिए घर पे ही, ठीक है। और श्रृंगार उनका ज़रूर होता है, ज़रूर रखिए, और पानी वाला नारियल। आपको मैंने बता दिए कि आपने बाकी शक्तियों के लिए अगर कुछ भेंट करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक प्लेट में जो 2-2 लड्डू बोले थे रखने के लिए, तो आपने वो निकाल देने हैं। जो आपने लड्डुओं पे टीके लगाए थे वो लड्डू आपने जाके मंदिर में उनकी प्रतिमा के आगे 2-2 सभी के आगे चढ़ा के आ जाने हैं। पहले दिन आपको दिन को चढ़ाने हैं, अगले दिन आप उठा के उसे चढ़ा सकते हैं। इस बार मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोला, उसका चोला, किसी का चोला, अलग से चोला। भाई मैं आपकी श्रद्धा के अनुसार ये वीडियो बनाई है, जितना आप चढ़ा सकते हैं मैंने उतना ही बताया है। तो याद रखिए, ये मैंने आपको विधि बता दी, भोग बता दिए। अब आप आगे क्या करना है सुनिए। जब आपका 7वां नवरात्रा आएगा माँ काली का, तो आपको मैंने बता दिया जहाँ लाल चुन्नी और श्रृंगार आपका पहले दिन का पड़ा हो वहाँ पे आपने रख देनी है। पास में ही एक काली चुन्नी, अच्छी सी काली चुन्नी रख देनी है, और एक नारियल और रखना है माँ काली के नाम का 7वें नवरात्रि में। और एक प्लेट सजानी है, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पान, 2 पेड़े, जायफल, ये सारी चीज़ें आपने प्लेट में रखनी है, और 2 लड्डू, ये और 2 पेड़े आपको समझेगी। ये आपने प्रसाद ना 7वें नवरात्रे में रखना है, जो कि माँ काली का कालरात्रि का माना गया है, ठीक है। तो ये आपने उस दिन रखना है भोग 7वें नवरात्र। पहले दिन की विधि मैंने आपको बता दी, क्या भोग बताया था, पंचमेवा, लड्डू, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, खीर बता दी। पहले दिन आपने इतना ही करना, अगले दिन आप वो भोग उठा के किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर प्रसाद घर पे बांट सकते हैं। ये आपकी विधि ही, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। अब आपको मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं उनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, उनको मंत्र मिल जाएगा गुरुओं का, गणेश जी का और सरस्वती का। जिनके पास गणेश जी सरस्वती का पहले दे चुकी हैं वो बच्चे गुरु मंत्र करेंगे जो उनको मिल चुका है, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं वो भी बच्चे ऐसे ही विधि करेंगे। अब जो बच्चे माँ के मासूम से बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे जो दरबार की ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका ये विधि करने का मन करा लेकिन वो सोच रहे हैं ये तो शिष्यों के लिए बनी है, या तो ये विधान तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो बात भी नहीं है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। एक आसन लगा दीजिए, बाकी आपने जो सामान मैंने आपको बोला रखने के लिए बाकी बच्चों को, तो आपको भी ऐसे ही विधि करनी है। अब आपके लिए मंत्र क्या है, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनके लिए ओम क्रीम कालिकाय नम। अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, ओम ऐं ग्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, ओम द्रु दुर्गाय नम, ये 3 मंत्र मैंने आपको बताई है। तीनों की एक एक माला करनी है। ये वो बच्चों के लिए डाली है जिन बच्चों के पास कोई मंत्र नहीं है। अगर आप ऐसे विधि विधान से ये सामान रखिए, ऐसे पूजा करेंगे आसन में नवरात्रों में, तो आपको माँ काली आपको स्वप्न मार्ग में दर्शन ज़रूर देगी। माँ वैष्णो के शेरों के रूप में होंगी और माँ काली के भी होंगी, और आपकी कुल देवी नजर आएगी आपको शेरों वाली के रूप में। तो समझना आपको कुल देवी ने दर्शन दे दी। ये मैंने ये विधि, ये मंत्र मैंने उन बच्चों को बताए हैं जिनके पास ना मंत्र है ना विधि है, जो बोलते हैं कि हमें पूजा का ज्ञान नहीं है, हमें कैसे विधि विधान से कौन सा मंत्र करना, उन बच्चों के लिए। बाकियों के लिए गुरु मंत्र है आपके पास, बच्चों के लिए शिष्यों को मिल जाएंगे या मिल चुके हैं। और जिनको मैंने बांध के इस पर दूसरी पीढ़ी की शक्ति थी वो बच्चे जब आसन पे बैठेंगे तो वो अपनी चुन्नी को खोल दीजिए। जो शक्ति वो दरबार से बांध के लेके गए थे नारियल की, वो आपने आसन पे बैठ के खोलना है। ये उनको बोल रही हूँ जो बच्चे अभी लेके गए थे, जिनका खुल चुका है उनको ये चिंता नहीं करनी, उनको सीधे बैठना है। तो मैंने आपको ना ज़्यादा कोई भोग बताया, ना ज़्यादा आपको कोई वस्त्र बताया कि आपका ज़्यादा आपके पास आपको चिंता लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पैसे लग जाएंगे। ये मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बताई है। एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा करे, जो एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा से बड़े बड़े भंडारे कर सकता है, वो भी बच्चा ऐसे ही विधि करे। ना ये किसी अमीर के लिए वीडियो है, ना किसी गरीब के लिए, ये माँ की वीडियो है। तो सभी बच्चे ऐसे विधि विधान से कर सकते हैं। अच्छा, तो जब ये आपके नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे, आप बच्चे इस बार अष्टमी में ही करें। अष्टमी में आपने क्या करना है, आपने अंगारी जलानी है, ठीक है। अंगारी हवन, आम की लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, अंगारी जगानी है, ठीक है। एक कटोरी में देसी घी रख लीजिए, और हवन मार्केट में आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, जो आपने गुरु मंत्र किया होगा, आपने माला पकड़ के अंगारी बड़ी सी जला लीजिए। इस पर ऐसे करना है, आपने माला पकड़ के, अगर हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं तो एक वक्त भी कर सकता है, दूसरा वक्त अग्नि का ध्यान रख सकता है, ठीक है, और गिनती कर सकता है। आपने माला के मनकों पे आहुतियाँ देनी है।
एक एक जो अगर 2 मेंबर होंगे घर के तो एक माला मंत्र जपता जाए, दूसरे आहुतियाँ देता जाए, ऐसे, ठीक है। और अगर वो अकेला है तो कुछ नहीं करे, आराम आराम से एक मन का निकाले, जैसे जो आपने गुरु मंत्र किया है उसका एक मन का निकाले, बोल के जो भी आपका मंत्र होगा आगे स्वाहा लगा लीजिए और आपने एक आहुति देनी है, ठीक है। फिर दूसरी आहुति देनी है। अगर आपको ये कार्य मुश्किल लगता है तो आप माला छोड़ दीजिए अपने स्थान पे ही। तो आपने सिर्फ मंत्र मुंह से बोल के अपनी उंगलियों पे गिन लेना कि कितनी गिनती कर रहे हैं आप। 21 की आहुतियाँ दे सकते हैं, 11 की आहुतियाँ दे सकते हैं, 51 की आहुतियाँ दे सकती है, 61 की दे सकते हैं, कि जितनी मर्जी 108 तक की आप आहुतियाँ दे, जितनी आपसे निकल सके, लेकिन तरीके से निकालना। भाई कम निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 11 निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने आहुतियाँ देनी है। जैसे ही आपने अपना मंत्र बोलना है, लास्ट में आपने स्वाहा लगा के और आपने हाथ में जो 3 उंगलियों से जो आपने ये पकड़ा होगा हवन, और आपने हवन में छोड़ते जाना है और स्वाहा बोलते जाना है। फिर देसी घी का थोड़ा सा छींटा देना है अग्नि में और स्वाहा बोलते। जैसे आपकी आहुतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपने क्या करना है, याद रखिए जो आपने आहुति में हवन पकड़ा होगा उसमें आपने क्या करना, जैसे आहुति छोड़ेंगे आपने जो उस दिन प्रसाद बनाया होगा एक प्लेट में 9 देवियों का प्रसाद, चने पूड़ी और हलवा, ज़्यादा नहीं, एक एक चमचा निकाल लीजिए। जैसे आपने आहुति देनी है, सबसे पहले क्या करना है, गणपति जी के नाम का आपने थोड़े सा 2 लड्डू रख लेने हैं, उनको थोड़ा सा उसका जूरा बना के जब पहले आहुति देनी है गणपति के नाम के देनी है, उनका मंत्र बोल के ओम गण गणपति स्वाहा बोल के उनका लड्डू पहले आपने हवन में छोड़ देना है। दोनों लड्डू छोड़ दीजिए या थोड़ा जूरा छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो हवन पकड़ा होगा हाथ में, गुरु मंत्र बोल के आपने स्वाहा बोल के जैसे हवन में छोड़ा तो आपने दूसरी आहुति भोग की देनी है। एक भोग उठाया हलवा चने पूड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रखना है। तो आपने वो हवन में डाल के गुरु मंत्र बोल के स्वाहा, ताकि आपके पहला भोग लगेगा कुल देवी देवताओं के नाम का। जब आपने फिर आहुति देनी है हवन की, फिर दूसरा फिर से भोग हाथ में उठाना और आपने बोलना है अपने दुर्गा काली माँ को याद करके, ये माँ काली है दुर्गी आदि शक्ति जगत जननी, दूसरा भोग मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। तो अपना मंत्र बोल के स्वाहा बोल के, और वो जो आपने भोग हाथ में पकड़ा होगा पूड़ी चना और हलवा का, आपने मंत्र में आहुति देनी उनकी। फिर तीसरा भोग आएगा, आपको मैंने बताया था आपको कि पहला आपका कुल देवी देवताओं के नाम का, आपकी दुर्गा काली के नाम का, अपने गुरुओं के नाम का, ठीक है। 3 भोग हो गए आपके। फिर आपने जो प्लेट में 9 देवियों के भोग निकाले होंगे, उनमें से 3 भोग तो आपके चले गए होंगे, बाकी आपने एक एक करके स्वाहा करके छोड़ते जाना है, ऐसे छोड़ना है। और अब अपने जो आपने हवन आपने आगे रखा होगा उसके आहुतियाँ देते जाना है। जितनी ज़्यादा आहुतियाँ देंगे उतनी माँ प्रसन्न होती है। आहुतियाँ देने के बाद आपने क्या करना है, हाथ में जल लेना है और आपने जो हवन कुंड जगाएगा उसके आगे 5 बार गेरी लगा के और थोड़ा सा जल लेके छींटा लगाना है अग्निदेव को नमन करके, सूर्यदेव का नाम लेके, अग्निदेव का नाम, धरती आकाश जलवायु देव जी का नाम लेके उनके नाम का जल अग्नि में छोड़ना है कि आप हमारे हवन को, अपने भोग को और इन आहुतियों को स्वीकार करें। अगर हमसे कोई गलती भूल चुक हो गई तो क्षमा करें। आपने इस हवन को आपने इधर ही माथा टेक के तो आपने उठ जाना है, अपने हवन की 5 चक्कर लगा के माथा टेक के और अपने हाथ में सिंदूर लेके अपने हवन को ऐसे जैसे टीका लगा रहे हैं माँ दुर्गा काली को, ऐसे करना है। 2 बार टीके लगाने हैं माँ काली को और दुर्गा को, ठीक है। अब जो बच्चे ये घर गृहस्थी वाले कर सकते हैं वो हवन करें। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो जैसे कन्या होती है कुंवारी, वो नहीं कर पाती, कोई काम काज पे जाता है, जिन्हें जो ये बच्चियां नहीं कर पाएंगी, वो एक प्लेट में कपूर चला लीजिए, 11 लौंग ले लीजिए। लास्ट में भी आपने वैसे ही हवन किया था, करना है जो आपने पहले दिन किया था, जो आपको पहले दिन हवन बताया गया होगा। जैसे आपको मैंने पहले दिन हवन बताया, जो आपको हवन मैंने पहले दिन बताया कि कपूर पे 11 लोग, ऐसे ही सेम आपने जो बच्चे हवन नहीं करते लास्ट में भी ऐसे ही करें। अपने गुरु मंत्र की आहुतियाँ दे दीजिए और वो जो हलवा होगा आपने कन्याओं को बुला के दे देना है। अगर आपको कन्या नहीं मिलती हैं, गंज नहीं मिलती तो 2 दीजिए, ठीक है। और अगर आपको 9 की 9 मिलती हैं तो 9 देवियों को भोग ज़रूर कराइए। फिर अगले दिन आपने क्या करना है, अगर आप भंडारे नहीं कर सकते हैं, जो कुंवारी कन्या है जो ये सब नहीं करती, तो मंदिर में जाइए, किसी कन्याओं को भोग करा दीजिए, चाहे वो 2 हो 3 हो 5 हो, जितनी आपकी। अगर आप घर में 2 कन्या को बुला सकते हैं तो अगले दिन आपको उनको राजमा चावल पूड़ी चना ऐसा कुछ भी भोग बना के आप उनको दान कर दीजिए, ठीक है। याद रखिए, ये जिस दिन आप कंजके देती हैं उसके अगले दिन
जब आप किसी को खाना खिलाते हैं वो भंडारा माना जाता है, चाहे वो एक भी कन्या क्यों ना हो, भंडारा माना जाता है। ऐसे आपकी पूजा सफल होती है। आप इस सफलता में आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। आपके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, आपको दुर्गा काली का और आपके गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। आप एक बार करके देखिए, और ये करने के बाद या जो आपने मंत्र किया होगा उसकी पावर आपके शरीर के अंदर इतनी आ जाएगी कि वो मंत्र आपको बाद में बताया जाएगा कैसे आपने इस्तेमाल करना है अच्छे के लिए, कैसे इस्तेमाल करेंगे अपनी घर गृहस्थी के लिए और जन कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको ये मैं बाद में बताऊंगी बच्चों को। और आप ऐसे करें, इस मंत्र में इतनी पावर होगी, कभी इस मंत्र को अपने मुंह से किसी के साथ डिस्कस ना करें, नहीं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अपने घर वालों को भी अपने मुख से जपा हुआ मंत्र नहीं बताना है, अपने अंदर रखनी होती है, क्योंकि ये एक मंत्र को अगर आप अपने अंदर रखोगे तो समझना अपनी शक्ति को अपने अंदर रखोगे। जिनकी शक्तियाँ बंधी होंगी वो खुल जाएंगी, जिनके ऊपर गुरु का हाथ नहीं होगा तो शक्ति प्रबल हो जाएगी गुरु की और माँ काली की। ठीक है, जय माता दी। ऐसे करनी है आपने नवरात्रों की सेवा। तो सभी बच्चों को जय माता दी। आप तैयारी कर लीजिए सभी बच्चे ऐसे।